पश्चिम एशिया की धरती एक बार फिर बारूद के गंध से भर गई है। दशकों तक प्रॉक्सी वार यानी छद्म युद्ध लड़ने वाला ईरान अब खुलकर मैदान में है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए तेहरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह सीधे दुश्मन के ठिकानों की ओर मोड़ दिया है। लेकिन सवाल ये है, और इन हमलों में महाशक्तियों को कितना नुकसान हुआ है? इजराइल पर हमला, ऑपरेशन टू प्रॉमिस। ईरान के हमलों का सबसे बड़ा निशाना रहा है इजराइल। अक्टूबर 2024 और फिर 2025-26 के संघर्षों के दौरान ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहलाया। नेवातीम और तेल नोफ एयरबेस। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इन एयरबेसों को निशाना बनाया। हालांकि इजराइल ने कहा कि नुकसान मामूली है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें रनवे और हैंगर पर चोट की तस्दीक करती हैं। हाइफा ऑयल रिफाइनरी। 2025 के 12 दिवसीय युद्ध के दौरान ईरान की मिसाइलों ने हाइफा की रिफाइनरी को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जिससे इजराइल की ऊर्जा सप्लाई लाइन पर दबाव बना। नुकसान आंकड़ों के मुताबिक इन हमलों में इजराइल को करीब $1.5 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ और दर्जनों नागरिक हताहत हुए। अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार, खाड़ी देशों में खलबली। ईरान की आग सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रही। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाने के बाद तेहरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला बोल दिया। कतर मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे बड़े बेस पर ईरानी मिसाइलें गिरी। कुवैत और यूएई, अली अल सलेम और अल धपरा जैसे बेस भी ईरानी निशाने पर रहे। इराक और सीरिया, यहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान समर्थित गुटों ने 170 से ज्यादा ड्रोन और रॉकेट हमले किए। नुकसान, हालांकि अमेरिका अपनी कैजुअलिटी कम बताता है, लेकिन इन हमलों ने साबित कर दिया कि खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस टारगेट हुए हैं। ईरान के इन हमलों ने पश्चिम एशिया का भूगोल और कूटनीति दोनों बदल दी है। ये हमले बताते हैं कि अब लड़ाई छिप कर नहीं, बल्कि सीधे सीने पर वार करने की है। भारी आर्थिक नुकसान और रणनीतिक चोट के बाद अब दुनिया की नजरें इस बात पर हैं, क्या यह युद्ध एक बड़े वैश्विक विनाश की ओर तो नहीं बढ़ रहा? आर भारत डिजिटल के लिए तोशी शर्मा की रिपोर्ट।